वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने अभी तक सोर्सेस पढ़े थे। सोर्सेस में हमने पढ़े हैं शेयर्स, शेयर्स में हमने पढ़े इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये सोर्सेस एक्चुअली थे दो, एक थे ओन कैपिटल। देखिए हम देखते हैं एक बार। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंटेंट पे जाते हैं। हम जो कंटेंट पढ़ रहे थे उस पे जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छा है। कंटेंट जो है इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा सिलेबस जो है इस कंटेंट के आजू बाजू में ही घूमता है। ये रहा हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये दो थे। ओन कैपिटल था एक क्या था ओन कैपिटल, और एक था बोरोड कैपिटल। एक क्या था ओन और एक था बोरोड। ठीक है, तो ओन जो है उसमें हमने पढ़े हैं शेयर्स, फिर शेयर्स में पढ़े हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर उसके बाद में हमने पढ़े डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेड क्रेडिट। ये हमने लेकिन ब्रीफ देखा, हमने शॉर्ट में देखा था ये सब। अब हमारा एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है रिटेन अर्निंग्स पूरा। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है। हमने क्या नहीं पढ़ा अभी तक? बोरोड कैपिटल जो है वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ ये नाम पढ़ चुके थे। अब हम ओन कैपिटल खत्म कर चुके हैं, तो अब हम बोरोड कैपिटल पढ़ने वाले हैं। तो सोर्सेस ऑफ ये ओन कैपिटल हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। तो अब सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल में सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, ओनली ओन कैपिटल is not sufficient to carry on all business activities of joint stock company। इनका कहना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के सभी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ ओन कैपिटल पे नहीं चल सकते। अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। अपने ओन कैपिटल को सपोर्ट के लिए, सप्लीमेंट यानी सपोर्टिव एलिमेंट्स, सपोर्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो सपोर्टिव एलिमेंट्स के लिए ओन कैपिटल को, अगर अब ओन कैपिटल क्या हो गया, अकेला बिजनेस चला रहा है तो उसको सपोर्ट लगेगा ना, उसको हेल्प लगेगी ना, मदद लगेगी उसको। तो वो मदद उसको कौन करेगा? तो वो मदद करेगा उसको ओन कैपिटल, सॉरी बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल की मदद कौन करेगा? बोरोड कैपिटल। तो इसीलिए बोरोड कैपिटल कंपनी में जरूरत है। एक से भले तो भाई ओन कैपिटल, समझो कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरे पास में 5 लाख रुपए है। ठीक है, और समझो कि मेरे बिजनेस को लग रहा है 7 लाख, तो 5 लाख रुपए भर के मैं बिजनेस चालू कर सकता हूं, मालूम है, लेकिन 7 लाख में चालू करूं तो शायद अच्छे लेवल पे चालू कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ओन कैपिटल 5 लाख लगा के 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोरोड कैपिटल भी लगाऊंगा। क्यों? वो जरूरी है, उसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। तो इसलिए ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों होना जरूरी है। 2:1 का रेशो बताया जाता है, डेप्ट इक्विटी रेशो, यानी कि डेप्ट कैपिटल और ओन कैपिटल कितना रहना। मतलब मेरे पास में अगर 1 लाख है तो मैं 2 लाख बाहर से ले सकता हूं, मेरे पास नहीं है तो नहीं ले पाऊंगा। मतलब अगर 2 रुपए में कर्जा ले रहा हूं तो 1 रुपए खुद का मुझे लगाना पड़ेगा बिजनेस में, तभी मेरा बिजनेस चलेगा। पूरा का पूरा ओन कैपिटल या पूरा का पूरा बोरोड कैपिटल बिजनेस नहीं चल सकता है। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी, मतलब उसको अधिकार है मनी बोरो करने का। However, it is a normal practice to have an express provision in the memorandum of association, और सबको अधिकार है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो इसके लिए प्रोविजन करके रखे। प्रोविजन मतलब क्या होता है? प्रावधान। प्रावधान यानी पूर्व तैयारी, किसी चीज की तैयारी करके रखना कहते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए। एनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी, क्या बोला हुआ है? वो किस चीज का प्रोविजन करेंगे? एनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी, पैसा बोरो करने के लिए वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसकी एंट्री करके रखेंगे। मतलब अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी की जानकारी देने वाली चीज है, तो उसमें बताना पड़ेगा कंपनी कितना बोरो कैपिटल लेने वाली है या ले रही है। ठीक है,
मेमोरेंडम authorizes company to exercise borrowing powers. एक्सरसाइज यानी इस्तेमाल करना. यहाँ पे एक्सरसाइज का मीनिंग वर्जिश नहीं होता, जिम जाना नहीं होता यहाँ मीनिंग, या फिर स्वाध्याय नहीं होता. एक्सरसाइज यानी इस्तेमाल करना. तो मेमोरेंडम ऑथराइज कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स. बोरोइंग पावर यानी कर्जा लेने का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर सकना, ये मेमोरेंडम में दिया होता है. Whereas Articles of Association provides as to how and by whom these powers shall be exercised. मेमोरेंडम में दिया होता है कि कंपनी कर्जा ले सकती है, ये कंपनी की जानकारी होगी, लेकिन किससे लेगी, फ्रॉम whom और हाउ, कैसे लेगी, ये आर्टिकल्स में दिया होगा. मैंने पहले ही बताया मेमोरेंडम में सिर्फ जानकारी है और आर्टिकल्स में रूल्स दिए हैं. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों चीजों पे ध्यान देना है हमें. तो मेमोरेंडम में जानकारी दे दी है कि बोरोड कैपिटल लेंगे, और आर्टिकल्स में अब वो कैसे लेंगे, किससे लेंगे, इसकी जानकारी दी होगी. द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. वाह क्या बात है. मतलब बोरो करना, पैसा कर्जा लेना, इसका अधिकार किसको है बोले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है. इसका अधिकार का इस्तेमाल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. ठीक है. A private company may exercise its borrowing powers immediately after incorporation. प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब नोंदनी. इनकॉर्पोरेशन यानी क्या होता है, नोंदनी, रजिस्ट्रेशन. इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन. लिख के रखा करो, मैं किसी वर्ड का मीनिंग बोलता हूँ, पॉज करके लिख के लेना है नोटबुक पे, आपके बुक पे. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन. However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business. क्या? However, public company cannot exercise its borrowing power. Public company borrowing power नहीं इस्तेमाल करता until it secures certificate of commencement of business. जब तक के certificate of commencement of business नहीं मिलता तब तक वो powers नहीं इस्तेमाल कर सकते. The capital may be borrowed for short, medium or long term requirement. कैपिटल किस लिए बोरो किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए. देखो अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है, दीर्घकाल, मध्यम काल और अल्पकाल. अल्पकाल यानी कम टाइम, 2 महीने 3 महीने के लिए पैसे होना तो शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया. 6 महीने के लिए, 1 साल 2 साल के लिए होना तो मीडियम टर्म हो गया. 2 साल के ऊपर 5 साल 10 साल हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गया. ठीक है. It is better to raise borrowed capital at a latter stage of company's business. ये कभी भी अच्छा होता है कि बोरो कब करना कैपिटल, at a latter stage of company business. कंपनी का बिजनेस शुरू होने के बाद की अवस्था में अगर कर्जा लेते तो अच्छा होता है. बिजनेस चालू होने के पहले बिजनेस के लिए कर्जा ले लिए, भाई फंस गए तो, डूब गए तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे. तो इसलिए कंपनी बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ दिनों के बाद पैसा लेती है, कर्जा डायरेक्ट नहीं लेती. ये अच्छा होता है. When company want to expand or diversify its business and it requires additional capital. अब ये कंपनी कब करती है, जब कंपनी एक्सपांड करना चाहती है. एक्सपांड यानी बड़ा बनाना चाहती है खुद के बिजनेस को, और डाइवर्सिफाई यानी कि डाइवर्ट करना यानी अब समझो कि भाई मेरी कंपनी में मैगी बनता है, मैंने नूडल्स बनाए, अब मैं मसाला नूडल्स बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मसाला की फैक्ट्री लगेगी अलग से. डाइवर्ट हुआ थोड़ा सा. अब मसाला नूडल्स पे से मैं पास्ता बनाना चाहता हूं तो डाइवर्ट हो गया. अब मैं सोच रहा हूं कि नहीं भाई मेरे कंपनी का मैगी और ये तो आता है, अब मेरे कंपनी का सॉस भी आना. पहले जो था ना मसाला और पास्ता आना, ये हो गया एक्सपांशन, थोड़ा बड़ा किया. अब मैं एक्सपांशन को और एक कंसेप्ट बोल सकता है कि मेरा एक ब्रांच है नांदेड़ में, मैं मुंबई में भी खोलना चाहता हूं तो एक्सपांशन. लेकिन नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं तो डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, दोनों को पैसे लगते हैं. दिस एडिशन द कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. अब ये जो एडिशनल कैपिटल की जरूरत है बिजनेस को, ये कहां से आएगा, ये आएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से, डिवेंचर्स बेच के,
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट लेके लोगों से, जैसे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते थे, समझो कि बैंक वाले 10% बोल रहे हैं मुझे, भाई मैं अगर बैंक में डिपॉजिट करता हूँ फिक्स इन रखता हूँ फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, समझो 5 साल के लिए 5 लाख रख दिया, बैंक बोला साल का 10%, तो 1 साल का 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। 1 साल के 50,000 मतलब 3 साल के 1.5 लाख, ठीक है, 5 साल के 2.5 लाख, इतने मिलेंगे। लेकिन कंपनी क्या करती है फिर? इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बोलती है कि भाई आप हमारे कंपनी में डिपॉजिट करो, हम आपको 10% की जगह 15% देंगे। सीधा सीधा डबल हो रहा है, सीधा तो बढ़ रहा है ना। इसलिए कंपनी डिपॉजिट भी एक ऑप्शन है, तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। बॉन्ड्स, बॉन्ड बना के देना लिखा पढ़ी करके, भाई किसी से ले रहे हैं। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फायनान्शियल इंस्टीट्यूशन आर्थिक संस्था, आर्थिक वित्त पुरवणाऱ्या संस्था म्हणजे फायनान्शियल इंस्टीट्यूशन. इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कॅपिटल, इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, इट इज एट फिक्स्ड रेट. अब देखो डिविडेंड फिक्स था क्या? नहीं था. डिविडेंड फिक्स किसको दे रहे थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. याद रखो, डिविडेंड फिक्स किसको दिया जा रहा था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स नहीं था, फ्लक्चुएटिंग था, बदल रहा था. लेकिन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज जिसको कहते हैं, वो फिक्स दिया जाता है. बोरोड कैपिटल इज रीपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. बोरोड कैपिटल क्या होता है? रीपेएबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है, ये सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल कौन से? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और लोन्स. ठीक है, क्या क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स. और यहां पे है कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो पहला हम स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ. यहां तक पूरा पढ़कर लिख कर रखना है. डाउट है आप मुझे फोन कर सकते हैं. स्टे होम स्टे सेफ.